बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। ओयनिश बेयोक सल्जोकलो की किस्त नंबर 22 के दूसरे रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या मलिक शाह का भाई तकिश गद्दारी करेगा? मार्कोस और हसन सबा का साथ देने वाला है? संजार मलिक तबर का कैसे बदला लेगा? क्या सुल्तान मलिक शाह बशलो खातून को देख पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सुल्तान मलिक शाह का भाई तकिश एक नाअहल आदमी है, लेकिन इसके साथ साथ इक़्तिदार का भूखा है। इसीलिए इक़्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे ख्याल में वो मार्कोस से मदद लेगा और मार्कोस की मदद करेगा एक हद तक, क्योंकि तकिश चाहता है कि मलिक शाह को किसी तरह तख्त से उतारा जाए। इसीलिए वो मार्कोस से इत्तेहाद करना पसंद करेगा। दूसरी तरफ सुल्तान ने संजार को कहा है कि वो मलिक तबर का बदला ले। संजार सिर्फ और सिर्फ मार्कोस के सिपाहियों को ही मारेगा। अभी ना मार्कोस को मारेगा, ना ही हसन सबा की मौत होगी और ना ही केले के तैकफूर की। ज़ुबैदा खातून के सिपाहियों ने तरकन खातून को तबर की इयादत के लिए इसलिए दाखिल ना होने दिया क्योंकि वो एक औरत यानी बशलो खातून को लाई थी। इसलिए तरकन खातून ने सुल्तान से जाकर शिकायत की, जिसके बाद सुल्तान उस कमरे में दाखिल हुए। क्या वो बशलो खातून को देख पाएंगे? हमारे ख्याल में सुल्तान बशलो खातून को देख तो पाएंगे, लेकिन पहचान इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि बशलो खातून ने नकाब ओढ़ा होगा। निजामुल मुल्क और ज़ुबैदा खातून कहेंगी कि ये तबर की तबीबा है। इससे मलिक शाह एक बार फिर बशलो खातून को नहीं देख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।